My dear students, I am Garima Jain, your maths teacher, and today we are going to study about addition and subtraction of decimals. Decimals को add और subtract कैसे करा जाता है, but decimals के addition और subtraction के पहले एक चीज़ और हम पढ़ेंगे, that is about to compare between the decimal. Decimals को compare कैसे करना means which is the greater decimal and which is the smaller one. Let us see how it is done. Suppose you are having any decimal 2.41 and the another one is 2.40692 and now it is told compare करें दोनों को और बताएं which one is greater and which is smaller. तो अब बताइए आप इसमें ग्रेटर और स्मॉलर कैसे बताएंगे. ग्रेटर और स्मॉलर बताने के लिए क्या किया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द डिजिट्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डेसिमल. डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो डिजिट्स हैं पहले हम उन्हें चेक करेंगे. यदि वो डिजिट्स ग्रेटर या स्मॉलर है तब तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, लेकिन अगर वही डिजिट इक्वल है तब हम चेक करेंगे द डिजिट्स एट द राइट साइड ऑफ डेसिमल. सी फर्स्ट ऑफ ऑल द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल, ये डेसिमल है दोनों में, दोनों की लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स हैं. हियर इट इज़ 2, यहाँ भी 2, दोनों ही नंबर्स 2 हैं. यदि दोनों ही सेम टर्म्स हैं तो सेम टर्म से मतलब पहले वाला पार्ट तो इक्वल हो गया. अब हम चलते हैं बाद वाले पार्ट पे. बाद में यहाँ सिर्फ 4 1 है जबकि यहाँ है 40692. अगर इन जनरल हम इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली डायरेक्टली आप बोल दोगे 40,692 इज़ ग्रेटर. पर डेसिमल की टर्म्स में ऐसा नहीं किया जाएगा. डेसिमल में क्या करेंगे, वन बाय वन वी विल कंपेयर द टर्म्स. एक के बाद एक हम टर्म्स को कंपेयर करेंगे. लाइक यहाँ डेसिमल के बाद 4 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 4 है, सेम टर्म्स हैं. अगेन 4 के बाद यहाँ है 1 जबकि इस प्लेस पर क्या है 0. बताओ क्या बड़ा है 1 या 0. येस ऑफ कोर्स 1 इज़ ग्रेटर. सो हियर वी कैन से 2.41 इज़ ग्रेटर देन 2.40692. डेसिमल के बाद चाहे जितनी भी बड़ी वैल्यू हो डिपेंड करता है बाय कंपेयरिंग ईच एंड एवरी टर्म. हर एक टर्म को कंपेयर किया जाएगा. सपोज लेट अस टेक सेकेंड एग्जांपल 0.52 एंड 0.031. इन दोनों में कौन सी टर्म ग्रेटर है. नाउ सी डेसिमल के पहले दोनों में 0 है. अगर दोनों में 0 है तो ये दोनों तो इक्वल टर्म्स हो गई. तब हम क्या करेंगे, वी विल चेक द टर्म आफ्टर डेसिमल. आफ्टर डेसिमल हियर इट इज़ 5 वेयर इज यहाँ पे क्या है 0. तो बताइए 5 बड़ा हुआ है या 0. ऑफ कोर्स 5 इज़ ग्रेटर. सो 0.52 ग्रेटर देन 0.031. एक और एग्जाम्पल करते हैं 2.41 एंड 3.04. अब बताइए इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है और कौन सी छोटी. पहले कंपेयर करेंगे डेसिमल के पहले. डेसिमल की पहले वाली टर्म यहाँ 2 है, यहाँ डेसिमल के पहले 3 है. विच इज़ ग्रेटर 2 या 3. ऑफ कोर्स 3 इज़ ग्रेटर. सो 2.41 स्मॉल हो जाएगा 3.04 से. ठीक है. और एक एग्जाम्पल 3.3 एंड 3.3000. यहाँ क्या ग्रेटर है, कौन सी टर्म ग्रेटर है कौन सी स्मॉलर है, वो कैसे पता होगी. डेसिमल के पहले दोनों टर्म्स इक्वल हैं, डेसिमल के बाद अगेन दोनों टर्म्स इक्वल हैं. अब ये टर्म तो डेसिमल के बाद एंड हो गई जबकि यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ और हैं. तो अब एक डाउट आ जाता है हमारे मन में, है ना, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी. तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखिए, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और उसके बाद अगर कोई टर्म्स हैं या कोई ज़ीरोज़ हैं तो उन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू
नहीं होती है। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर है और फिर ज़ीरोज़ हैं तो इन ज़ीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। देयरफॉर जैसे ये पहला वाला 3.3 है, इसके बाद चाहे हम 10 ज़ीरो और लगा दें, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी इट इज़ ओनली 3.3। जितनी भी चाहें हम ज़ीरोज़ लगा दें, वैल्यू कितनी होगी 3.3। तो ये भी 3.3 है, ये भी 3.3 है। सो बोथ आर इक्वल। कैसी होंगी दोनों टर्म्स? इक्वल होंगी। इस तरह से हम ग्रेटर या स्मॉलर पता करते हैं किसी भी डेसिमल में। आफ्टर फाइंडिंग ग्रेटर और स्मॉलर, अब अगर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन ऑफ डेसिमल्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, अपन स्टार्ट करते हैं पहले एडिशन ऑफ डेसिमल से। सपोज इफ आई एम टेकिंग देखो बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना जब भी आप किसी डेसिमल वाली टर्म को ऐड कर रहे हो, ऐड करने में हमेशा पहले वैल्यूज़ को इस तरह से अरेंज करो कि पहले वाले डेसिमल के नीचे ही दूसरे वाली टर्म का डेसिमल पुट हो। ठीक है, पहले वाली टर्म में जो डेसिमल है उसी डेसिमल के नीचे सेकंड वाली टर्म का डेसिमल आना चाहिए। जैसे अगर हमें ऐड करना है 2.4 एंड 6.2 को, तो ये ऐड कैसे करोगे? 2.4 प्लस पॉइंट के नीचे हमने लगाया पॉइंट, डेसिमल के नीचे ही लगाएंगे डेसिमल। डेसिमल के पहले क्या है? 6, डेसिमल के बाद क्या है? 2 प्लस करो 8.6। इसी तरह से एक सेकेंड क्वेश्चन और देखते हैं हम। इफ़ इट इज़ 21.62 एंड 4.393, अब अगर ये टर्म्स हैं और इन टर्म्स को हमें करना है ऐड, तो ऐड कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 21.62, जो पहली टर्म है उसे तो एज इट इज़ लिख दो। हमेशा जो पहली वाली टर्म होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल जो टर्म है वैसे ही लिखो। अरेंज करना है सेकंड वाले को, डेसिमल के नीचे अप्लाई करा डेसिमल, डेसिमल के पहले क्या है? 4, तो जस्ट डेसिमल के पहले वाली टर्म लिखेंगे 4, इससे पहले कुछ भी नहीं है तो आ जाएगा 0। डेसिमल के बाद क्या है? 393, 39 एंड अलग से लिखा 3। इस 3 के ऊपर कुछ नहीं है, तो अभी मैंने बताया हम कितनी भी ज़ीरोज़ अप्लाई कर दें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो बेटा यहाँ भी हमने क्या करा? 0 अप्लाई किया। ऐड बोथ द टर्म्स 310.62 26.013। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम फॉर सेम एडिशन ऑफ डेसिमल्स। यहाँ जो क्वेश्चन है इट इज़ 34.06 प्लस 342.19 प्लस 2.5। अब अगर ये 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स को हमें एक के नीचे एक अरेंज करना है, अरेंज करके करना है हमें इसका एडिशन। कैसे करेंगे? पहले हमने लिया 34.06, ठीक है, डेसिमल के नीचे अप्लाई करा डेसिमल, डेसिमल के पहले क्या है? 342, 2 4 3, यहाँ कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, तो क्या अप्लाई हो गया? 0। डेसिमल के बाद 1 9, थर्ड टर्म डेसिमल, डेसिमल के जस्ट पहले 2, 2 के पहले कुछ भी नहीं है तो ज़ीरोज़, डेसिमल के जस्ट बाद 5, 5 के बाद कुछ नहीं है तो 0 करो प्लस 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 पॉइंट, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 4 प्लस 3 7 एंड 3 378.5।
7 5। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी तरह से एडिशन का। 34.625 प्लस 6.012 प्लस 4.3 प्लस 25। अब अगर ये टर्म्स हैं तो इन्हें कैसे ऐड करोगे? कैसे ऐड करोगे बेटा? फर्स्ट टर्म जैसी हमने लिखी है हर बार वैसा ही लिख देंगे। डेसिमल के नीचे अप्लाई करा डेसिमल, डेसिमल के पहले 6 के पहले कुछ नहीं है तो 0, डेसिमल के बाद 0 1 2। अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल के पहले 4 के पहले कुछ नहीं है तो 0, डेसिमल के बाद 3 के बाद कुछ नहीं है तो 0। नेक्स्ट टर्म 25। अब कंफ्यूजन, यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो अब इसे कैसे लिखें? तो बेटा जिन नंबर्स में डेसिमल नहीं होता वहाँ हम डेसिमल लगाकर डेसिमल के बाद लिख देते हैं 0, और डेसिमल के पहले क्या है? डेसिमल के पहले है 25। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है तो वहाँ डेसिमल लगा के हम क्या लिखेंगे? ज़ीरोज़, और डेसिमल के पहले जो नंबर गिवन है वो। तो ये कितना हो जाएगा? 5 + 2 7, 2 + 1 3, 6 + 3 9, 6 + 4 10, 10 + 9 19, +3 + 2 5 + 1 6। ये आंसर हुआ हमारे इसके एडिशन का। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे सब्ट्रैक्शन के।